Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. इसका मतलब है एक इंसान को अगर आप एक मछली देते हैं या खाना देते हैं तो आप उसे एक दिन के लिए भूखा रहने से बचा सकते हैं। और अगर आपको ज़िंदगी भर किसी को खाना खिलाना है तो उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाइए या फिर उसे काम करना सिखाइए, खाना बनाना सिखाइए। और इसी विचार के साथ हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे आज खाना बनाने और पकाने वाली बात कहाँ से आ गई, मछली कहाँ से आ गई। तो ये एग्जाम्पल आज के गेस्ट पे बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है। जी हाँ, आज की कड़ी में मैं आपको एक ऐसे मेहमान से इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, मिलाने जा रही हूँ जो बिल्कुल इसी बात में विश्वास करती हैं और बचपन के पिटारे से के शुरुआती दौर में यही वो हैं, यही मेरी टीचर हैं जिन्होंने मुझे फेसबुक पेज बनाना सिखाया, इंस्टाग्राम क्या होता है उसके बारे में बताया, छोटी छोटी तकनीकी डिटेल्स सिखाई। कैनवा जिस पे हम यूट्यूब थंबनेल्स बनाते हैं, अपने पिक्चर्स के, अपने पॉडकास्ट के क्रिएटिव्स बनाते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ हम कैनवा का इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे इन्होंने ही सिखाया। आज की मेहमान मेरी एक बहुत अच्छी सहेली भी हैं और इनका जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है, लेकिन औपचारिक रूप से इनका इंट्रोडक्शन यानी इनका परिचय करवाना बनता है। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन इनका ये है कि ये एक सोशो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं with 20 years of experience in textile community upskilling, self-employability and micro entrepreneurship. आज की हमारी मेहमान ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ऐसे कोर्सेज बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, उन्हें सिखाती हैं जो कि उन्हें स्वरोजगार और स्व शिक्षा के साथ साथ सशक्त कर सकें। और ये कोर्सेज वो लंदन के कम्युनिटी कॉलेजेस में सिखाती हैं और इंडिया में भी लोग इनके कोर्सेज का फ़ायदा उठाते हैं। इनका जो लेटेस्ट वेंचर ओ मी माई है, इट क्रिएट्स सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बाय रिमूविंग बैरियर्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड रिसोर्सेज। और ओ मी माई के माध्यम से इनकी कोशिश है कि आजीवन सीखने को जीवन का एक तरीका बनाया जाए ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, सोसाइटी आगे बढ़ सके। है ना एक बहुत अच्छी सोच? तो अब देर किए बगैर मैं मिलवाती हूँ आप सबको आज की हमारी मेहमान डॉक्टर कनिका सचदेवा, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं लंदन से। बहुत बहुत स्वागत है कनिका आपका। हार्टी वेलकम टू बचपन के पिटारे से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इतने टाइम से सोच रहे थे हम ये करने का फाइनली, एंड वी हैव गॉट अ टाइम एट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बचपन के पिटारे से का बर्थडे है, तो वेरी स्पेशल ओकेजन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच कनिका। थैंक यू देना तो बहुत सारी बातों का बनता है। शुरुआत करती हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स की छोटी छोटी बारीकियों को, उनके बेसिक्स को समझाने के लिए, है ना। और किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ कर सकती हूँ मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपके बगैर ये जर्नी मेरे लिए उन चीज़ों को समझना शायद इतना आसान नहीं होता। और जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों को सीख के, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, मैं भी कर सकती हूँ। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि लोग भी सुने, समझें, जानें और कुछ सीखें, है ना। इतना मुश्किल नहीं है सोशल मीडिया जितना लोगों को लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। और सबसे पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर? सो आई थिंक, आई डोंट नो, किसी डिक्शनरी में तो ये वर्ड मिल ही जाएगा अगर ढूंढेंगे तो, बट दैट्स समथिंग दैट आई, व्हेन आई थॉट ऑफ डिस्क्राइबिंग माई सेल्फ ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल, I thought this is what best describes the work that I'm doing currently। क्योंकि हम एजुकेशनल मतलब हम लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग कंटेंट हम
कहीं बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम वो एक सोसाइटी के कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, ताकि सोसाइटी पे, इंडिविजुअल्स पे और सोसाइटी पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके अलग अलग तरीके से. So that is why I prefer calling it a socio-educational learning material. Okay, that's a really good thought. And moving ahead, Kanika, you have done PhD in textiles, and then you Yeah. have been teaching in colleges. And I have also seen you as an entrepreneur running Mm. meraatire.com very successfully. और लेट मी टेल यू एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि जिन लोगों ने तब सामान लिया था ना मेरा अटायर डॉट कॉम से, अभी भी लोग याद करते हैं. हम Thank you अच्छे so सामान much. लेते थे. And that was quite successful. And then Yeah. now you are designing and training, designing different courses, and then you are training people. So how has your journey been, like from your PhD in textile, and then अब आप courses design कर रहे हो? So what kind of courses you design, and how has been your journey? So they're different things. See, it's been quite a journey, as you said. मेरी ओरिजिनल ट्रेनिंग टेक्सटाइल्स में थी, उसके बाद पढ़ाया कुछ जगहों पर टेक्सटाइल्स, उसके बाद एक टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई किया. मेरा Attire.com में भी वी वर डीलिंग विद ऑब्वियसली अपैरल, सो कहीं ना कहीं से कनेक्शन था. तो एक वो पार्ट था वहाँ पे जो मेरा टेक्सटाइल्स ट्रेनिंग का मेरे साथ था, और एक वो एंटरप्रेन्योरशिप का बिट था. आई हैड a small course on entrepreneurship from IIM Bangalore, and that's where the idea got seeded. और इमिजिएटली तो नहीं, आईएम के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, बट उसके 3-4 साल बाद व्हेन आई थॉट दैट माय पर्सनल सर्कमस्टांसेस विल अलाउ, आई लॉन्च मेरा टायर. तो प्रोबेबली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग थी, लेकिन बिजनेस की नॉलेज थी पर ट्रेनिंग नहीं थी. तो दैट वाज समथिंग आई लर्नड ऑन द जॉब, एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्टीप लर्निंग कर्व. मतलब रोज नए कुएं में कूदना और फिर उससे निकलने हाँ. की तरीके ढूंढना. बट वी मैनेज्ड pretty well, and then when personal circumstances changed and I had to move to London, so I had to shut Mera Tire. And उसके बाद मुझे लगा कि मैंने इतना कुछ सीखा इस 5 साल में, बिकॉज आई वॉज सेल्फ लर्निंग. एक्चुअली दैट वॉज द की दैट आई रियलाइज्ड कि वो जो 5 साल मैंने मेरा टायर चलाया, माई बिगेस्ट सक्सेस अबाउट दैट वॉज हाउ मच आई सेल्फ लर्न. आई डेंट नो बिफोर दैट कि हम वेबसाइट खुद बना सकते हैं बिना कोडिंग के, which I Okay. did. I just randomly came across on one of my visits to Delhi. प्लेन की मैगजीन में देयर वाज एन एड अबाउट दिस DIY वेबसाइट बिल्डर. उस जमाने में एक हमारा एक देसी वेबसाइट बिल्डर था. दैट कंपनी डजंट ऑपरेट एनी मोर. Okay. तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी हो सकता है कि मतलब, बिकॉज बिफोर दैट वेन एवर आई हैड थॉट अबाउट अ बिजनेस आइडिया, द फर्स्ट हर्डल दैट आई ऑलवेज केम अक्रॉस वॉज कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए तो डेवलपर पे जाना पड़ेगा. डेवलपर पहले ही उसके कोई उस टाइम पर, मतलब से आज से 10 साल पहले तो लोग लाख लाख रुपया भी मांगते थे वेबसाइट बनाने का, बिकॉज इट वॉज स्टिल अ नीश सेगमेंट एट दैट टाइम. सस्ते से सस्ता वेबसाइट भी आपसे 50-60 हज़ार मांग रहा है. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट ई-कॉमर्स, तो आपको डेली प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, कंटेंट चेंज करना है, उसके उनके मंथली चार्जेस अलग. सो वेन एवर आई वुड कैलकुलेट, आई वुड रियलाइज कि भाई ये तो नहीं जमेगा. वॉट Hmm. एवर लिटिल द बिजनेस विल अर्न, वेबसाइट को लॉन्च करना, उसका डेवलपमेंट ही बहुत सा प्रॉफिट खा जाएगा. तो ये, और बिना वेबसाइट के काम चलेगा नहीं, और वेबसाइट के खर्चे काम उठा नहीं पाएगा. सो व्हेन Hmm. आई केम अक्रॉस दिस DIY वेबसाइट बिल्डर, आई रियलाइज कि ये जो एक विशियस साइकिल है उसका तोड़ ये है कि Okay. यू डू योर ओन वेबसाइट, और जिससे कि आपका वो खर्चा बच रहा है जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वेबसाइट बनाने का और उसको मेंटेन करने का. सो नॉट Hmm. जस्ट कि आपका वेबसाइट बनाने का खर्चा बच रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज योर वेबसाइट इज टोटली इन योर कंट्रोल. सो मेरे Yes. को आज रात को सोते हुए दिमाग में आइडिया आया कि यार कल तो ये फेस्टिवल है, अगर मैंने ये ऑफर लॉन्च किया तो बहुत अच्छा हो रहेगा. तो अब मैं सुबह सुबह किसी डेवलपर को 8 बजे फोन करूँ, 9 बजे तक मेरी वेबसाइट पे ये ऑफर आप अपलोड कर दो, नोबडी विल डू इट. एनीबडी विल से गिव मी 48 आवर्स, तब तक तो फेस्टिवल निकल जाएगा. द फैक्ट कि मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाई और मैं खुद कंट्रोल कर रही थी, तो मेरे को तो रात को 2 बजे भी अगर मुझे कोई हैक सूझा तो मैंने अपना बिल्डर खोलकर अपना हैक कर दिया उस पे लाइव. So Hmm. this was something very amazing, and then I realized कि with little training, obviously the builder, उस टाइम पर ये लोग वेबसाइट बिल्डर DIY प्लेटफॉर्म्स आपको एज पार्ट ऑफ द पैकेज 1-to-1 ट्रेनिंग देते थे, 1-2 दिन Okay. की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, और एज टू हाउ टू वर्क ऑन द बिल्डर, क्योंकि तब बड़ा नया कॉन्सेप्ट था. सो Okay. देन आई रियलाइज कि उसमें आपको
थोड़ा बहुत पता तो चल जाता है, लेकिन आता आपको करते करते ही है। हम्म। And one of the reasons that with a very, very small budget, I started merattire.com and I could keep it running for 5 years was कि हमारा ये एक बहुत मेजर खर्चा बच रहा था कि हम वेबसाइट खुद डिज़ाइन कर रहे थे। जब जब जैसे जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम उसको खुद ही अपग्रेड करते चले गए। तो और मेंटेनेंस भी पूरी अपने साथ थी, तो वो एक्सपेंस एकदम निल था। एंड देन आई रियलाइज कि वेबसाइट बनाना आना और अपनी सोशल मार्केट मीडिया मार्केटिंग खुद कर पाना और अपनी वेबसाइट खुद बना पाना इज अ की टू एनी स्मॉल बिजनेस। चाहे अब वो आपका बिजनेस टेलरिंग का है, आपका ई कॉमर्स का है, आप एक होम बेकर हैं, आप एक ट्यूटर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, आप कुछ भी छोटा बड़ा अगर घर से कर रहे हैं, आज के टाइम पर अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट, kind of, so or it is not even limited to businesses that run through websites. Even if you are roadside, अब मान लीजिए आप एक कॉलोनी में एक नया आप टेलरिंग शॉप भी खोल रहे हैं, समथिंग क्या सिंपल है, आप अपने घर से बेकरी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हाउ विल पीपल गेट टू नो अबाउट यू? द फर्स्ट थिंग पीपल डू दीज डेज इज टेलर्स नियर मी, बुटीक्स नियर मी, और होम बेक्ड केक्स नियर मी, राइट? दे गो ऑन गूगल टू चेक दैट। अगर आपका वेबसाइट ही नहीं है, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, तो लोग आपको ढूंढेंगे कैसे? तो इट हम्म। इज नॉट जस्ट मेंट फॉर बिजनेसेस जो वेबसाइट के थ्रू चलते हैं। हो सकता है आप एक इवेंट प्लानर है, हो सकता है आप एक थेरेपिस्ट है, बट अगर आपका ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, आपका वेबसाइट नहीं है, तो you don't get that authenticity. So just to have that authenticity, everybody needs a website. तो वो एक बहुत ही steep learning curve था, learning to manage a business and learning to build up a website at the same time while work, running it. करेक्ट। So when I came to London, I realized कि ये तो हर स्मॉल बिजनेस ओनर को आना चाहिए। अदरवाइज आप अपने स्किल में कितने भी अच्छे हैं, अगर आपको अपनी स्किल को पब्लिक तक ले जाने का रास्ता नहीं पता, तो यू विल नॉट बी एबल टू। So when I came here, I started working with an adult education, community education college. तो वहाँ पर हमारे learners used to be all these, adults who wanted to do better in life in some way, and they were coming from all walks of life. Some of them were very old, some of them had just got over a major illness, some of them were like women in their 40s 50s के अब बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अब हम कुछ करना चाहते हैं, क्या करें? एंड देन सडनली द पैंडेमिक केम, और हम्म। बहुत सारे कोर्सेज जितने भी थे बंद हो गए। नाउ पीपल हैड टू स्टिल कीप कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, बट फ्रॉम होम। सो हम्म। एंड देन आई रियलाइज कि जो 5 6 7 में मेरे अपने लर्निंग्स रहे मेरा अटायर चलाते हुए, जो ये रहे कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए अपनी वेबसाइट बना सकने में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज कर सकने में, व्हाई नॉट डिलीवर दैट ट्रेनिंग टू पीपल? And I started these courses online, and that was the beginning of it. Yeah, so although the face of it, it might look very unlike, कि पहले academics, फिर उसके बाद business, और उसके बाद एक educational website, but there is a lot of linking, kind of one thing fed into the other. करेक्ट, टोटली। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इंटरडिपेंडेंसी ना। व्हेन वी स्टार्ट वी डोंट नो कि ये पढ़ाई हमें कैसे काम आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम Exactly. सीखते हैं, चाहे कॉलेज में सीखा चाहे स्कूल में सीखा, वो चाहे हम उस पर्टिकुलर फील्ड में काम ना करें, बट वो पढ़ाई कभी ना कभी काम तो आती है। एंड Right. मेरे एक ट्यूटर होते थे। व्हेन आई वाज इन 10th ही यूज्ड टू टीच मी मैथ्स। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि दीपा, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, करी हुई Yeah. मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे 10 साल बाद काम आए। तब मुझे ना उनकी बात बहुत अजीब सी लगी थी, एंड आई वाज लाइक, क्या बोल रहे हो भैया? हम्म। तब नहीं समझ में आती थी, लेकिन नाउ दैट आई हैव लर्नड, नाउ आई हैव ग्रोन अप, I realize how true it was. Yeah. And that has always been my guiding line. And और आपने बहुत सेल्फ लर्निंग की जब बात की, है ना, सो Hmm. there's this oh me my which says self learning at your own pace in bite sized pieces. So tell us about oh Yes. me my, and what it is, and what is the vision, and how did you, why did you create, for who, मतलब कोई क्यों oh me my देखे, for whom is it? So yeah, so that's an interesting question. Yeah. See, Homima is my pandemic baby. I kind of, launched it in the middle of pandemic, somewhere in the middle of 2021, जब second phase चल रहा था pandemic का और सब लोग लॉकडाउन में घर के अंदर थे। And then I realized कि एक तो लोगों को positively engage रहने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, और हम्म। मतलब there's a gap in respects कि इतना कुछ है जो लोग सीखना चाहते हैं।
क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने लर्निंग को एक एज के साथ बांध दिया कि जब तक आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब तक आपको सीखना है, तब तक आपको पढ़ना है. द थिंग इज दैट हम्म. लर्निंग हैज टू बी लाइफ लॉन्ग. करेक्ट. Learning never stops, and learning should never stop. If you want to remain in, for your own sanity, learning should never stop. To maintain your own relevance, learning should never stop. And it started with simple things like I mentioned before. I worked with adult education, community education colleges with a lot of learners of a very senior age or people who have been away from learning for a very long time. तो जब वो लोग क्लासेस में आते थे, लाइक आई यूज्ड टू टेक क्लासेस ऑन टेक्सटाइल एंड मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो उनको समझने के लिए क्लास के बाद या रिवाइज करने के लिए whenever they would look for reference material online, तो दो तीन इश्यूज थे कि या तो वो रेफरेंस मटेरियल जो लर्निंग मटेरियल था या तो वो पेड होता था, या हम्म. पेड नहीं होता था तो वो यू समबडी हैड टू यू हैड टू डू अ कंप्लीट कोर्स टू गेट एक्सेस टू इट. ऐसा नहीं था कि आप कहीं जाए, आपको एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है. और अगर कहीं बहुत सारा फ्री कंटेंट भी जो अवेलेबल था इंटरनेट पे, वो बहुत ही जार्गन हैवी था. उसमें इतने टेक्निकल टर्म्स होते थे कि कोई जो उस इंडस्ट्री को ऑलरेडी जानता है वो ही समझ सकता है. और हम्म. कहीं पर अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में था भी तो वो इट वॉज इन इंटरेस्टिंग इनफ टू रीड. सो माई हम्म. चैलेंज for me in front of me at that time was my learners who were a different age. मतलब I have learners aged between 18 to 80 years, ओके. डिफरेंट बैकग्राउंड्स. और जो कुछ हैं जिनको बहुत पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से कभी कुछ बीमारी से हैं, कभी कुछ अब्यूज के बैकग्राउंड से हैं, उठकर आए हैं, और मतलब उनका एक रिश्ता टूट चुका लर्निंग से. अब उनको वापस लर्निंग की हैबिट में लाने के लिए लर्निंग हैज टू बिकम इंटरेस्टिंग. करेक्ट. So I started doing, small, whatever topic I had to teach them. I started doing small write-ups on that in a story form. कि अपने ही किसी लर्नर्स की जैसी सर्कमस्टांसेस देखकर एक फिक्शियस कैरेक्टर बना लिया और उसका केस को डिस्कस किया कि उसका ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, फिर उसने ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और इस प्रोसेस को ये कहते हैं. हम्म. सो काइंड ऑफ गिविंग इट टू देम इन अ स्टोरी फॉर्म जिससे वो रिलेट कर सकें. एंड इट वर्कड रियली वेल. एंड देन आई रियलाइज कि मैं अपने हर क्लास के लिए आई एम राइटिंग अ स्टोरी. तो मेरे हम्म. स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो रहा है, बट अगर ये स्टोरी इनको बेनिफिट हो रही है तो दुनिया में और कितने सारे लोग हैं जिनको एडल्ट एजुकेशन कॉलेज जाने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फॉर द सिंपल रीजन कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, या अपनी मोबिलिटी की वजह से, एज की वजह से, पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से दे कैन नॉट करेक्ट. go to, they do not have access. Basically access is a problem, so why not publish it? ओके. ताकि और भी लोग अगर इस इन स्टोरीज को पढ़ सके. एंड दैट इज द रीजन ओमी माई की वेबसाइट पे हम ब्लॉग्स को स्टोरीज बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिटन इन स्टोरी फॉर्मेट. सो यस. देन आई रियलाइज कि अच्छा पब्लिश तो करें, पर कहाँ पब्लिश करें, बिकॉज इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट. किसी को समझ आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा. सो ऐसा कि अब दूसरों के प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने से उनके एक्सपेक्टेशंस आपको मीट करने पड़ेंगे, not हाँ. the reader's expectations, but also you will have to balance the publisher's expectations. So why not start your own platform? And then I हम्म. had a previous experience of, building and running a website. So I started a website of my own, where I ओके. started publishing, posting whatever I was creating for my own classes. And it ओके. picked up, it gradually, got well received, and slowly and gradually I realized that there is so much outside the course content that I'm teaching that we could do. Say for example, last year जब Gen AI का concept आया पब्लिक हम्म. डोमेन में पहली बार, आई मीन टेक्निकल डोमेन में बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब चैट जीपीटी आया और सडनली एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट जेन एआई, तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब ये एआई से क्या नया नया क्या आ गया. अभी तक सब एआई की बात कर रहे थे, अब ये जेन एआई है. व्हाट इज ऑल दिस हल्ला अबाउट? क्यों एग्जैक्टली. इतना शोर मचा है? और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी लाइफ में? सिंपल क्वेश्चन. अगर मेरी मम्मी को, या एक एक होम मेकर को, एक इवेंट प्लानर को, मान लो अगर जिसका छोटा सा एक माइक्रो बिजनेस है, मान लो कोई कोई एक रोड साइड कोई एक टेलर है, तो उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है जेन एआई से? और है क्या? अगर मान लो उसकी लाइफ पे फिलहाल कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं भी है, तो क्या उसको समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाला है? So we did a small, very, very small story, taking an example of a small boutique के helpers थे, और वो helpers फिर replace हो गए AI से. And it's an interesting story. So I got a lot of positive feedback saying कि भाई ये why is Gen AI called Gen AI?
और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अब ये कहानी पढ़कर हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारी पर्सनल लाइव्स और हमारे प्रोफेशंस में, एंड मोस्ट स्टोरीज आर लाइक 1 पेज 2 पेज, नॉट वेरी लॉन्ग। 8 से 10 मिनट से ज्यादा आपको पढ़ने में नहीं लगते हैं उनको। करेक्ट। So आई these are गेट। the kind of people. So now when after this journey of 4 years, I realized कि anybody who is curious, my keyword now is curious. We started with self-learning, we moved to lifelong learning, and now I think our focus is anybody who's curious to learn. अब वो क्यूरियोसिटी इसलिए है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, या इसलिए कि वो जस्ट वांट टू फील मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। They just want to feel more confident with conversations with their children, grandchildren. वो सब लोग जो क्यूरियस हैं कुछ नया जानने के लिए, उनके लिए ओमी बाई शुड बिकम अ सोल्यूशन, जहाँ पे वो अपना मोबाइल खोले, एक कहानी पढ़े और उन्हें समझ में आए कि ये नया कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। दैट्स रियली थॉटफुल एंड नीड ऑफ द आवर। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस ऑल्सो कि मेरी जो एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बिकॉज वी हैव नोन ईच अदर, वी वर नेबर्स, वी वर Yeah. फ्रेंड्स, सो वी न्यू कि कहीं ना कहीं आप कुछ मेंशन कर रहे होते थे। बट लिविंग इन बैंगलोर, इट वॉज ऑलवेज, और बैंगलोर और एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड, सो गूगल ने अब क्या कर लिया है कि आप सवाल नहीं पूछते हो लोगों से। इट्स ऑलवेज इजी कि आप गूगल कर लो ना, इसका जवाब गूगल में है। सो Right. इट इज इम्पैक्टिंग द वे वी टॉक और इंटरैक्ट और Yes. वी कम्युनिकेट विद ह्यूमंस, फेलो ह्यूमन। बट Right. जब आपने मुझे बताया था कि ये फेसबुक पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरी इंस्पिरेशन जरूर थी कि यार, यार ये कर सकती है ना, ये सेल्फ लर्निंग कर सकती है ना। सो इट्स ऑल Mm. डिवोटिंग योर टाइम, devoting your energy to something constructive, and this has definitely helped me, and you Right. have seen it, you have seen my journey। मतलब जिसको फेसबुक पेज बनाना आपने सिखाया, जिसको कैनवा आपने सिखाया Mhm. तो You are doing very well and you are self-learning it. I am not doing it for you. आप खुद ही मेहनत सारी आप खुद कर रहे हो। बट देन एक It is all इंस्पिरेशन your hard work. करने का, एक इंस्पिरेशन होता है एंड एक हिम्मत होती है कि मुझे आप एज एन एग्जाम्पल आप सामने दिख रहे थे कि ये हिम्मत कर रही है, ये मेहनत कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका आउटपुट निकल रहा है। और फाइनेंसेस में अगर हम आउटपुट ना देखें, अगर हम बाहर और कोई आउटपुट ना देखें, तो दैट इज गिविंग यू इमेंस सेटिस्फैक्शन टू डू व्हाट यू आर लाइकिंग। आपकी जो डिपेंडेंसी खत्म हो गई किसी और पे, है ना, कि ये काम मैं कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ किसी से सवाल ही तो करना है, किसी से सिर्फ पूछना ही तो है। तो वो जो आपने हिम्मत दी, वो जो मैंने एक एग्जाम्पल That is इन, that is that is most important. जो मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल देखा, और भी अब जैसे आई स्टार्टेड द मोमेंट आई स्टार्टेड बचपन के पिटारे से, उसके बाद में जितने लोगों से मिली, सिर्फ एक सवाल ही तो पूछना था और हिम्मत करनी थी कि कुछ सीखने की, है ना, कि Right. ये कैसे हो सकता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो रिमेम्बर, कि बहुत लोग नाराज हो जाते हैं आपसे कि कोई सवाल करना था, ये कैसे होगा, रादर देन गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, आप बोलते हो ये इस पे ऐसे जाओ। आई रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग दैट यू टॉट मी वाज पिक्सार्ट पे एक छोटा सा बर्थडे इनवाइट बनाना। ठीक है, मैं हाथ से बनाना इजी लगता था, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं बनाना आता था, या व्हाट्सएप पे सेंड करना नहीं आता था। और कई बार होता है कि आपकी इच्छा नहीं होती है पैसे देने की, या बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा होता है कोई, तो यू डोंट फील लाइक, यू हेजिटेट। तो पिक्स आर्ट आपने बोला था कि प्ले स्टोर में जाओ, इसको ऐसे डाउनलोड करो, यहाँ पे ऐसा होगा, वो वैसा होगा, एंड यू हैड गाइडेड मी थ्रू। तो दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी, एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग यू एज अ गेस्ट हियर, so that जैसे मैं सीखी, इफ आई कुड डू इट, एनीवन एल्स कुड डू इट, राइट। That is एंड the whole point. Yes, that is the whole point. Not just कि आपने मेहनत की तो आप सीखे ना। एक जो हमने बचपन से ये सीख लिया कि कुछ नया सीखने के लिए हम स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या किसी कोर्स में एनरोल करेंगे, वहाँ पे फीस देंगे, फिर हम इतने से इतने बजे तक वहाँ जाया करेंगे, या ऑनलाइन बैठेंगे, फिर हम उनके असाइनमेंट करेंगे, तभी लर्निंग होएगी। हमने जो एक लर्निंग के रिजिड स्ट्रक्चर में बांध दिया, इसकी करेक्ट, वजह से लॉट ऑफ पीपल फेल आउट ऑफ द लर्निंग कर्व। एग्जैक्टली। तो ये जो सेल्फ सो लर्निंग की आपने जो मुहिम बनाई हुई है ना, वो आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू इट कि ये सब लोग करने चाहिए। सो राइट। मूविंग अहेड, मुझे लगता है कि आपने अभी वेबसाइट भी बताई, और आपने एक और टर्म यूज किया, माइक्रो बिजनेस, है ना। तो व्हाट राइट। एग्जैक्टली इज माइक्रो बिजनेस, और वेबसाइट बनाने में नेचुरली टाइम जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें
टाइम तो जा ही रहा है, उसके फीस भी हम्म लगती है प्लेटफॉर्म की, राइट? तो हम्म हम्म किसी को, जैसे अब मैं हूं, या मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, हम्म मैं पॉडकास्टर हूं, या किसी को भी वेबसाइट बनाने के लिए इतनी मेहनत और इतना पैसा जो खर्च कर रहा है कोई, तो एग्जैक्टली exactly, मतलब इफ यू कुड स्पेसिफाई दोज टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम आपकी प्रेजेंस गूगल पे होती है, उसके अलावा और किस तरह से वेबसाइट हेल्प करती है आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इफ यू कुड गिव अस सम पॉइंटर्स। सी द थिंग विद वेबसाइट डेवलपमेंट इज कि देखो दो तीन चीजें हैं, कॉस्ट है, टाइम है, तीन चीजें मैं स्पेसिफाई, आई विल जस्ट रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड कि कॉस्ट का फैक्टर है, टाइम का फैक्टर है, और तीसरी चीज ये है कि भाई करना ही क्यों है। मेरा बिजनेस तो somebody might say कि मेरा बिजनेस वैसे भी ठीक ही चल रहा है, करना ही क्यों है। हाँ, करेक्ट। राइट। जहां तक कॉस्ट की बात है, इट इज वे चीपर देन इट यूज टू बी 10 years बैक। डेवलपिंग अ वेबसाइट एंड मेंटेनिंग इट इज वे चीपर, क्योंकि डेवलप तो आप खुद कर रहे हो। हम्म। तो in fact, let's talk about time first. The thing about website, and you've recently done your website, you might have यस। realized that कि वेबसाइट के वो बनाने में शुरू में आपके 2-3 हफ्ते एक्सटेंसिवली लगते हैं। हम्म। ठीक है, एक बार आपने वो लगा के सेट कर लिया, तो आजकल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इतना ऑटोमेशन है दैट मोस्ट थिंग्स वर्क ऑन ऑटो मोड। मतलब आप एक सिंगल हैंडेड डेवलप्ड वेबसाइट को ऐसा इंप्रेशन दे सकते हो पब्लिक को कि जैसे पूरी टीम इसके पीछे काम कर रही है, ऑटोमेशन सेटअप करके। तो द टाइम इज एवरी बिट वर्थ इट, क्योंकि अगर एक बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते की मेहनत करके आप एक ऐसी वेबसाइट खड़ी कर लेते हो जो कि फिर सालों तक पूरा टीम वर्क कर रही है आपके लिए, तो टाइम इज रियली वर्थ इट। और जो टाइम आपको शुरू में 2-3 हफ्ते में लगता है, आई एम रिपीटिंग, उसको मेंटेन करने में उतना टाइम नहीं लगता है। प्रोबेबली आफ्टर दैट यू लुक एट योर वेबसाइट मे बी 10 minutes डेली, और मे बी कुछ बड़ा चेंज करना है तो वीकेंड पे कभी हफ्ते में 1 घंटा निकाल के कर लोगे। एक बार इट इज सेटअप अप एंड रनिंग, तो वो टाइम भी नहीं लेती है। जहां तक कॉस्ट की बात है, द प्लेटफॉर्म्स आर वे वे चीपर नाउ, वे चीपर नाउ। आपको एक डोमेन खरीदनी है, ठीक है, हम्म। अपना जो मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होता है वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। उसके भी तरीके हैं, जितना अनयूजुअल नाम है उतना सस्ता मिलेगा। सो वी डिस्कस ऑल दैट व्हेन वी डू आवर कोर्स, कि कहाँ से कैसे करके, मतलब यू कैन यू बट ऑनेस्टली, और जो वेबसाइट का आपका रनिंग का जो कॉस्ट आता है इन DIY प्लेटफॉर्म्स के साथ, वो आई थिंक इट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ईटिंग आउट इन बैंगलोर वंस। You go to with your family to eat out in Bangalore, in a city like Bangalore, उसमें शायद आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आ जाता है वेबसाइट का। ओके। So it has become that cheaper, especially because most of the small businesses, what are micro businesses? Sorry, I missed on that. So छोटे छोटे businesses जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग घर से करते हैं, ठीक है, आप किसी के लिए इवेंट प्लानिंग कर रहे हैं, because so many women, which is when you prioritize you're busy with your domestic responsibilities, which is हाँ। huge, and which is, I think, the most important task यस। uh, a woman is doing. So uske sidelines पर बहुत, a lot of women do small things, like sometimes they work as part time for an hour or 2 hours a day as a fitness coach, or a baker, or an event planner, or a designer, or so many different professions that have come up, जो यस। बहुत सारे लोग सिर्फ घंटा 2 घंटा दिन में अपना जो खाली टाइम है 2-4 घंटे, दे यूटिलाइज दैट विद अ व्यू कि भाई ठीक है, जब हम लाइफ में वी विल हैव मोर टाइम, वी विल एक्सपैंड दिस। तो वो माइक्रो बिजनेसेस हैं, क्योंकि प्रोबेबली उनका टर्नओवर 2 लाख से भी कम है, विच इज ओके ओके। हाँ। टू बिगिन विद। सो हम्म। उस स्टेज पर तो जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, एक तो खर्चा, टाइम भी सिर्फ आपको 2-3 महीने पहले, 2-3 हफ्ते सॉरी, एक्सटेंसिवली देने हैं, और उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट, उसमें टाइम नहीं लगता है मेंटेन करने में। और कॉस्ट भी मैंने आपको बताया कि एक टाइम का फैमिली गोइंग टू ईट आउट में आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आ सकता है वेबसाइट का। एंड जहां तक जरूरत की बात है कि चाहिए क्यों, तो भाई आपकी जो क्रेडिबिलिटी है आज, वो हम्म। आपकी वेबसाइट के साथ है। आपकी वेबसाइट है तो आप एक ऑथेंटिक बिजनेस हो। तो अगर आप बिना वेबसाइट के ऑलरेडी डिसेंट कर रहे हो, तो अंडरस्टैंड कि अगर वेबसाइट होगी तो आप उसको कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो एक प्रोफेशनल तरीके से। और योर थिंग्स काइंड ऑफ यू इट हेल्प्स यू मैनेज योर थिंग्स। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। आई नो अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट्स,
ओके। एंड दे क्राफ्ट्स पर्सन्स लाइक आर्टिस्ट हैं जो अपने छोटे पेंटिंग्स बना के बेचते हैं, और कुछ हम्म। हैं जो अपने क्ले के क्राफ्ट्स, पेपर क्राफ्ट्स, फैब्रिक क्राफ्ट्स बना के, यू नो ऑल दीज हाँ। वेबसाइट्स, एटसी वगैरह जहाँ पे करेक्ट। बेचते हाँ हैं। हाँ हाँ। राइट, अब उनका एक प्रॉब्लम क्या है, वो एटसी पे भी बेच सकते हैं, वो अमेजोन पे भी बेच सकते हैं, वो प्रोबेबली किसी और भी कोई क्राफ्टी वेबसाइट पर बेच सकते हैं, वो अपने घर पे भी बेच सकते हैं। राइट, अब प्रोडक्ट एक है, मान लो उनके पास इन्वेंट्री है 50 प्रोडक्ट्स की, तो वो 50 बार उसको एटसी पे अपलोड करेंगे, 50 बार उसको अमेजोन पे अपलोड करेंगे, 50 बार तीसरी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। ठीक है, 150 बार उनका काम 3 गुना हो गया। अगर वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिमिटेड रखते हैं तो सेल्स इतनी निकल के नहीं आएंगी। वो मल्टीपल करेक्ट। प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हर प्लेटफॉर्म पे जाने का उनको उतना ही एफर्ट उनको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस विद वेबसाइट बिल्डर्स इज कि आप कहीं अपलोड ना करो, आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट अपलोड करो और उनको सिंक कर दो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। ये ऑटोमेशन भी मोस्ट वेबसाइट बिल्डर्स में होता है। सो ओके। सो व्हाट हैपेंस देन इज कि मान लो मेरा प्रोडक्ट ए मेरी वेबसाइट पे बिका, प्रोडक्ट बी अमेजोन पे बिका, प्रोडक्ट सी मेरा एटसी पे बिका, लेकिन वो इन्वेंट्री तीनों प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। प्रोडक्ट भी अगर अमेजोन पे बिका तो वो मेरी वेबसाइट और एटसी पे भी अपने आप सोल्ड आउट दिखाएगा। आई विल नॉट हैव टू मैन्युअली गो एंड डू इट। ओके। और मुझे गॉट। अपलोड भी एक ही बार करना है सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा जब मैं कोई नया प्रोडक्ट ऐड करूंगी। तो बेसिकली जो आपकी वेबसाइट बिल्डर्स हैं ना, ये आपको टोटल बिजनेस सोल्यूशन देते हैं, स्मॉल बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दे आर नॉट जस्ट रनिंग योर वेबसाइट्स, आप उनको अपने पूरे बैक एंड ऑफिस की तरह यूज कर सकते हैं। तो कनिका, आपने मुझे बताया कि वेबसाइट किस तरह से हेल्प करती है ना? और ओमी माई इज अ सेल्फ लर्निंग टूल which is available for anyone and everyone who wishes to learn, who is curious. हम्म। तो आप ये सिर्फ सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाते हैं या कुछ गाइडेड कोर्सेज भी आपके रहते हैं? Well, that's a good question. We have a small segment of guided learning courses also, apart from the self-learning material. देखिए, हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो तो, चाहे वो हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं या वीडियोस हैं या स्टोरीज ब्लॉग्स हैं, वो तो दे आर ऑलवेज फ्री टू कंज्यूम, अवेलेबल टू एवरीवन ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर, एक तो हम कस्टमाइज प्रोग्राम करते हैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज वगैरह, या स्मॉल हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे 8 से 10 लोगों के, जैसा जैसा छोटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्प देम हाउ टू हैंडल देयर ओन सोशल मीडिया चैनल्स एंड स्टफ, हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर मार्केटिंग, यू नो, बिकॉज छोटे ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट पे टू मार्केटिंग एजेंसीज, और उनका उनका इतना कंटेंट लोड भी नहीं होता कि उन्हें हेफ्टी अमाउंट्स पे करने पड़े। सो करेक्ट। हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट. Another is our series of workshops on, or courses on Make Your Own Website, which is focused on individuals. जो again micro business owners, small business owners, and sometimes potential business owners. Today I might have a, you know, a small child, but मुझे पता है कि अगले साल ये बच्चा मेरा स्कूल जाना शुरू करेगा, तो मैं कुछ अपना काम शुरू करूंगी, तो एटलीस्ट यू नो आई कैन स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक अ वेबसाइट, जिसको मैं तब यूज करूं जब मैं एक्चुअली मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूं। सो व्हेन आई लॉन्च माय न्यू बिजनेस, आई लॉन्च इट प्रॉपरली विद अ वेबसाइट, और और इफ आई एम डूइंग समथिंग ऑलरेडी आई एनहांस इट विद अ वेबसाइट। तो अभी रिसेंटली, अभी 2 हफ्ते में हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। इट्स अ 2 weeks प्रोग्राम, सो 10 20 hours, like 10 classes, 2 hours each, ओके। जहाँ पे people can, you know, in the class not just learn about how to make a website but develop their website side by side. ओके। यस। So it is not a theory class, it is like a practical training program जहाँ पे वो साथ के साथ लोग अपनी, तो बाय द टाइम 20 hours की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, एक सब्सटेंशियल पार्ट उनकी वेबसाइट का कंप्लीट हो चुका होगा। ओके। सो बाय द टाइम 20 आवर्स की ट्रेनिंग खत्म होगी, उनकी वेबसाइट डेवलप हो चुकी होगी। इट्स अ हैंड्स ऑन थिंग। हाँ, मतलब अब इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, इट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट्स कि कोई कितना होमवर्क करता है साथ साथ। बट अगर करेक्ट। मैं समझती हूँ कि 2 घंटे की क्लास के बाद अगर कोई रोज 1 घंटा स्पेंड करेगा, तो बाय एंड ऑफ 2 weeks उसकी वेबसाइट इतनी डेवलप हो जाएगी कि वो दे वुड बी रेडी टू पब्लिश इट। यस। दैट्स ट्रू। अच्छा कनिका, तो आपको कोई गाइडेड कोर्सेज सीखने के लिए
इंफॉर्मेशन कैसे पता पड़ेगी किसी को कि आप और कौन कौन से गाइडेड कोर्सेज चलाते हैं, एंड हु ऑल कैन कांटेक्ट यू एंड हाउ डू दे कांटेक्ट यू? इफ यू कुड शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर पीपल टू कांटेक्ट यू. So social media handles are all in the name of Omi Mai. So you can visit our Facebook page. We have an Instagram page. But the best way is go to our website. There is a contact us form. सो वहाँ पे हमारा ईमेल भी है, हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी है. सो जस्ट सेंड अस अ मैसेज. और हमारे वेबसाइट के टॉप मेन्यू में एक कोर्सेज का सेक्शन भी है. तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी आप जाकर चेक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. अदरवाइज जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल एट selflearning@omimai.com or go to the website and fill a contact form and I will get back to you within 24 hours. That's really useful, and I hope people who are listening to us get benefited out of this important information that you have shared. And the whole episode, I think, has been like a learning revolution, right? Such an apt name suggested by you. 4 साल में मैंने भी एक एक स्टेप करके सीखा है और मुझे बहुत मजा आया है. एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद कि मैंने आज कुछ नया किया, मैंने कुछ नया सीखा. So this is what we are trying to do through बचपन के पिटारे से and Omi Mai. Exactly. That's the feeling, you know. That's the feeling. So thank you so much, Kanika, to take out time for us Yes. and be here. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर योर टाइम. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही. अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई इंसाइट के साथ में. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें और बचपन के पिटारे से को सुनते रहें. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.